दोस्तों वन सेकंड वेलकम बैक टू द साइबर वाला यूट्यूब चैनल। वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज के बारे में हम बात करने वाले हैं राजस्थान सीएचओ रिक्रूटमेंट फॉर्म के बारे में, जिसने अभी हाल ही में 13,252 पोस्टों के लिए वैकेंसी जारी की है, जिसका लास्ट डेट 1 मई होने वाला है। तो आज की वीडियो में हम इसी फॉर्म के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी लेने वाले हैं और साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इस वीडियो में सबसे मेन चीज़ जो मैं कवर करने वाला वो है कि अगर आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो जो लोग दूसरे स्टेट से इस फॉर्म को अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इसकी डिटेल के बारे में। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सीएचओ रिक्रूटमेंट फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट है वो है 2 अप्रैल और इसकी जो लास्ट डेट है वो 1 मई में होने वाली है। और अगर आप एग्ज़ाम डेट को देखें तो आपका 2 से 13 जून के बीच में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर बात करें एज लिमिट की, तो अगर आप 21 से 40 साल के बीच में हैं तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो अगर आप ओबीसी या अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 600 रुपये पेमेंट करने पड़ेंगे। और अगर आप राजस्थान के एससी एसटी ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो आपको 400 रुपये पेमेंट करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर आप अदर स्टेट से अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 600 रुपये पेमेंट ही करने पड़ेंगे। तो ये रही इस फॉर्म के बारे में बात। तो चलिए अब देख लेते हैं इस फॉर्म को आपको अप्लाई कैसे करना है। तो हमेशा की तरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस फॉर्म की लिंक आपको देखने को मिल जाएगी। आप जैसे इस फॉर्म पे क्लिक करेंगे आप इसके मेन वेबसाइट पे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो जैसे आप लिंक पे क्लिक करते हैं आप इसके मेन वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप कभी भी राजस्थान का फॉर्म भरते हैं तो सबसे पहले आपको इसकी एसएसओ आईडी बनानी पड़ती है। तो उसके लिए ये आपकी मेन वेबसाइट है। अब यहाँ आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक लॉगिन का और एक रजिस्ट्रेशन का। तो जिन्होंने एसएसओ आईडी बना रखी है वो अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के इसमें लॉगिन कर लेंगे। और अदरवाइज़ जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि है पहला जन आधार का और दूसरा गूगल का। अब इन 2 ऑप्शन को कब कैसे इस्तेमाल करना है आप ये सुन लीजिए। अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो आपको जन आधार वाला जो पोर्टल है वो आपको यूज़ करना है, और आप चाहे तो गूगल वाले ऑप्शन से भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दूसरे स्टेट से इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आपको गूगल वाले आईडी से ही आपको लॉगिन करना है। तो जैसे ही आप गूगल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपको अपनी गूगल आईडी आपको सेलेक्ट कर लेनी है, और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ऊपर में आपको यूज़र नेम देखने को मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं आप अपने इस यूज़र नेम को एडिट करना तो आप उसको क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग कोई भी यूज़र नेम आप चूज़ कर सकते हैं। यूज़र नेम चूज़ करने के बाद अब आपको यहाँ पे अगला सेक्शन देखने को मिलता है पासवर्ड क्रिएट करने का। अब आपको क्रिएट करना है आपको पासवर्ड। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं लिखा है asu@789। तो आपको ऐसा पासवर्ड बिल्कुल क्रिएट नहीं करना है, अदरवाइज़ ये आपका लेगा नहीं। क्योंकि इस वेबसाइट की जो पासवर्ड क्राइटेरिया है वो कुछ इस कदर है कि आप इस पासवर्ड में रिपीटेड लेटर को आप बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और ना ही आप एक कॉन्जिक्यूटिव लेटर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका नाम आदित्य है तो आप आदित्य@231 आप लिख सकते हैं, लेकिन आप उसको 123 या 111 आप उसको नहीं लिख सकते। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान देते हुए आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, और नीचे आपको मोबाइल नंबर एंटर करके रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप रजिस्टर वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे आपके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। अब वापस आपको इस लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करना है और आपको अपने एसएसओ आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। तो जैसे ही आप लॉगिन होते हैं आप इसके मेन डैशबोर्ड पे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर आने के बाद आपको ऊपर इस प्रोफाइल वाले बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इस प्रोफाइल वाले बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही आप प्रोफाइल वाले बटन पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड आपको ओपन होता हुआ दिखाई देगा। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जहाँ पर आपको ये पेंसिल वाला बटन आपको देखने को मिल रहा है वो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें आपको अपडेट कर देना है। जिससे क्या हुआ कि अगर आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत अगर आती है तो वो दिक्कत आपकी नहीं आएगी। तो आपको इन सारे पेंसिल वाले ब्लैंक्स में आपको दोबारा से वो चीज़ें आपको अपडेट कर देनी है, और फिर उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे अपडेट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आपको वापस डैशबोर्ड वाले बटन पे डैशबोर्ड पे आना है। अब यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको उस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है।
तो मान लीजिए अगर आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल वाला बटन आपको अगर यहाँ से नहीं दिखता है तो आप अदर ऐप पे क्लिक करके या फिर आप सर्च वाले बटन पे क्लिक करके आप रिक्रूटमेंट पोर्टल को आप खोज सकते हैं। तो जैसे ही आपका रिक्रूटमेंट पोर्टल का ऑप्शन आपको दिखता है, आपको उस बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप बटन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस अब यहाँ पे ओपन होगा आपके सामने। अब यहाँ पर आने के बाद अब आपको ऊपर में क्लिक करना है वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे। तो जैसे आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको नेम, फादर नेम, जेंडर ये सब भरा हुआ आपको दिखेगा। आप चाहे तो अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। अब यहाँ ऊपर में अगर आपको सेक्शन देखने को मिलता है, आर यू ए राजस्थान रेसिडेंट कैंडिडेट, यानी क्या आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं या नहीं। अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो आपका यहाँ पे येस पे रहेगा और अदरवाइज़ आपको नो क्लिक करना है। इतना करने के बाद नीचे आपको यहाँ 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा, फेच डाटा, फेच एप्लीकेशन फॉर्म और व्यू रिसिप्ट का। तो आपको इसमें से इस फेच एप्लीकेशन फॉर्म वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप फेच एप्लीकेशन फॉर्म वाले बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेमेंट का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर हम अदर स्टेट से फिल कर रहे हैं तो आपको पहले वाले ऑप्शन में आपको नो क्लिक करना है। सेलेक्ट कैटेगरी में आपका रिजर्व्ड अपने आप ले लेगा। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि आपके पास कोई डिसेबिलिटी वगैरह है। अगर कोई डिसेबिलिटी है तो आपको यस क्लिक करके डिटेल डालनी पड़ेगी और अदरवाइज़ आपको नो क्लिक करके इस पे फी वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप पे फी वाले बटन पे क्लिक करते हैं, आप इसके रीडायरेक्ट हो जाएंगे पेमेंट के गेटवे पे। वहाँ से आपको उसकी पेमेंट कंप्लीट कर लेनी है। फिर उसके बाद आपको वापस से आ जाना है इसके वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन में। तो जैसे आप दोबारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने यहाँ पे 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला है लाइव फ़ोटो का। तो लाइव फ़ोटो में आपको अपनी एक लाइव फ़ोटो कैप्चर कर लेनी है और दूसरा है हैंड रिटन स्पेसिमेन को अपलोड करने का। अब यहाँ पर आप ध्यान से इस स्क्रीन पे देखिए, आपके सामने ये फॉर्म दिख रहा होगा। तो आपको इस फॉर्म को फिल करना है। इसमें आपको 2 सेक्शन देखने को मिलेगा, एक हिंदी का और एक इंग्लिश का। तो हिंदी में जो प्रारूप लिखा हुआ है और जो इंग्लिश में प्रारूप लिखा हुआ है, उसको सेम टू सेम इन दोनों सेक्शन में आपको लिख देना है आपको हाथ से। और हस्ताक्षर में अगर आप हिंदी वाला भर रहे हैं तो आपको हिंदी में साइन करना है और अगर आप इंग्लिश वाला प्रोफार्मा भर रहे हैं तो आपको यहाँ पे इंग्लिश में आपको साइन कर देना है। फिर इसके बाद नीचे आपको अपनी एसएसओ आईडी और ओटीआर नंबर आपको यहाँ पर राइट डाउन करके नीचे आपको अपना परमानेंट एड्रेस लिख देना है। फिर उसके बाद आपको इस फॉर्म की पीडीएफ बना के वापस से उसमें अपलोड कर देना है। तो ये चीज़ें काफ़ी सिंपल है। अगर आपको ये फॉर्म चाहिए तो ये इस फॉर्म की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप इसके फॉर्म को डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा के आप इसको अपलोड कर सकते हैं। तो जैसे आप ओटीआर कंप्लीट करते हैं, वापस से आपको डैशबोर्ड पे आ जाना है। अब यहाँ पर आपको यहाँ बगल में आपको ऑनलाइन रिक्रूटमेंट का आपको सेक्शन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आपको पहले वाले ऑप्शन में अप्लाई नाउ का बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने इतने सारे पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, आपको सिंपल से आपको उस पर क्लिक करना है। तो अप्लाई करने से पहले आप एक बार सारे पोस्टों को स्टेप बाय स्टेप आप सब पढ़ लीजिएगा। तो आप जिस भी पोस्ट में सूटेबल हो, आपको उस पोस्ट पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप पोस्ट पे क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर सबसे पहले आपको एंटर करना है आपको कैटेगरी। तो अगर आप राजस्थान से इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो कैटेगरी में आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करिए और अगर आप दूसरे स्टेट से फिल कर रहे हैं तो आपकी कैटेगरी में रिजर्व्ड ही रहेगी। फिर इसके बाद आपको सेलेक्ट कर लेना आपको अपना रीजन। उसके बाद आपको एंटर करना है आपको अपने मैरिटल स्टेटस। अगर आप मैरिड हैं तो आपको स्पाउस का नेम लिखना है और अदरवाइज़ अगर आप अनमैरिड है तो आपको अनमैरिड सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद आपको एंटर करना है आपको अपना मोबाइल नंबर और जन आधार आईडी में। तो ये आईडी उन्हीं को फिल करनी है जो लोग राजस्थान से बिलोंग करते हैं। जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं उनको ये स्पेस ब्लैंक छोड़ देना है। फिर उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर एक सेक्शन दिख रहा होगा जहाँ लिखा है क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित हैं। यानी राजस्थान का एक कुछ शेड्यूल एरिया होता है। अगर आप उस एरिया से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको इस सेक्शन में यस क्लिक करना है और अदरवाइज़ आपको नो क्लिक करना है। फिर उसके बाद पूछ रहा है आपसे रजिस्टर्ड इन राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग बोर्ड ऑफ इंडिया मेडिसिन राजस्थान। तो अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपने कभी
रजिस्ट्रेशन कर रखा है या फिर आप रजिस्टर्ड हैं तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है, और अदरवाइज़ आपको नो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद अगला सेक्शन आप देखने को मिलेगा करस्पॉन्डेंस एड्रेस का। तो सिंपल सा आपको आधार कार्ड निकालना है और उसके अकॉर्डिंग आपको सारा एड्रेस आपको यहाँ फिल कर देना है। जैसे एड्रेस लाइन 1 में आपका हाउस नंबर, एड्रेस लाइन 2 में आपकी लोकेलिटी स्ट्रीट नेम। उसके बाद आपको सेलेक्ट कर लेना है स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और विलेज। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करते हैं अगला सेक्शन आपको देखने को मिलता है पर्सनल डिटेल्स का। अब इसके अंदर आपको नेशनैलिटी में इंडियन सेलेक्ट करना है। होम स्टेट में आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं आपको वो सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट में आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। उसको आप पूछ रहा है कि आप दूसरे कंट्री से आके इंडिया में सेटल हुए हैं, डू यू सेटल इन इंडिया फ्रॉम अदर कंट्री। तो अगर ऐसा है तो आपको यस पे क्लिक करना है और अदरवाइज़ आपको नो पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद नीचे 2-3 क्वेश्चन और देखने को मिलेंगे आपको, जैसे कि आर यू एन एक्स सर्विसमैन। अगर आपने आर्मी में कभी काम किया है तो आपको यस पे क्लिक कर देना है। अगर आप एक आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं तो आपको यस क्लिक कर देना है, और अदरवाइज़ आप नो क्लिक करके यहाँ बगल में नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अगला सेक्शन देखने को मिलता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। तो अब यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए इंटर करना है आपको सेकेंडरी या इक्विवेलेंट की डिटेल, यानी आपको यहाँ पे इंटर करना है आपको 10th की डिटेल। तो 10th की डिटेल में सब्जेक्ट ग्रुप में आपको अपने सब्जेक्ट का नाम लिखना है। बोर्ड में आपको अपने यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम लिखना है, आप जिस भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आप जिस भी बोर्ड से करते हैं आपको वहाँ पे इंटर करना है। रिज़ल्ट में आपके अगर परसेंटेज के फॉर्म में आए थे तो कितने परसेंट आए थे और कौन से ईयर में आपने पास किया है, ये सारी चीज़ें आपको इंटर कर देनी है। और आप चाहे तो फेच फ्रॉम OTR पर क्लिक करके भी आप अपनी जो क्वालिफ़िकेशन है आप उसको फेच कर सकते हैं। उसी तरह सीनियर सेकेंडरी में आपको इंटर करना है आपको अपनी क्लास 12th की डिटेल, और फिर नीचे आपको 3rd नंबर पे आप जैसे इस एरो पे क्लिक करेंगे आपके सामने इतने ऑप्शन आ जाएंगे। इन तीनों में से आपके पास जो भी डिग्री है आप उस पर क्लिक करके आपको यहाँ पे उसकी डिटेल यहाँ पे इंटर कर देनी है। तो जैसे आप ये एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन पूरा फिल करते हैं आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे आपको सेक्शन देखने को मिलेगा एक्सपीरियंस का। अब इसके अंदर अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है, कोई वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, उसकी डिग्री है, तो आपको यहाँ पर यस पे क्लिक करके उसकी डिटेल यहाँ इंटर कर देनी है, और अदरवाइज़ आपको नो पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अगला सेक्शन देखने को मिलेगा फ़ोटो और साइन अपलोड करने का। और फिर नीचे आपको विजिबल बॉडी मार्क में अगर आपके बॉडी में कोई बर्न मार्क, कट मार्क वगैरह है तो आप यहाँ पे इंटर कर देना है। तो आप फ़ोटो और साइन अपलोड करने से पहले आप ये देख लीजिए इसकी साइज़ कितनी होनी चाहिए और इसको कौन से फॉर्मेट में इसको अपलोड करना है। तो आपकी फ़ोटो की साइज़ 50 KB होनी चाहिए। सिग्नेचर की साइज़ मिनिमम 20 KB, मैक्सिमम 50 KB होनी चाहिए। उसके लिए आपको यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करके आपको अपनी फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड कर लेनी है। और अगर आपको फ़ोटो साइन का साइज़ बनाने में कोई भी दिक्कत अगर होती है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और लिंक देखने को मिल जाएगी, वो है इमेज रिसाइज़र का। तो उसके थ्रू आप अपनी फ़ोटो और साइन काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। और अभी मैं कुछ दिनों में इमेज रिसाइज़र के ऊपर भी फुल ट्यूटोरियल डालने वाला हूँ, जिसकी हेल्प से मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप फ़ोटो को पीडीएफ को फ़ोटो में कैसे साइज़ बनाते हैं, कैसे साइज़ घटाते हैं, पीडीएफ की साइज़ कैसे घटाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मैं उस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को ऑन कर लेना है ताकि आप वो वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें। अब चलते हैं अपने स्क्रीन पे। तो आपको फ़ोटो साइन अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे आपको जो फॉर्म का प्रीव्यू आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर सारी चीज़ें बढ़िया से आपको रीड कर लेनी है, और अगर आपको लगता है कोई भी दिक्कत आपने इस फॉर्म में करी है तो आप अपडेट पर क्लिक करके उसको वापस से आप उसको अपडेट कर सकते हैं। और अदरवाइज़ आप ये डिक्लेरेशन वाले बटन पर क्लिक करेंगे और फाइनल सबमिट वाले बटन पे आप क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा और आप उसका प्रिंट ले सकेंगे। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। मैंने सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझा दिया है, बट फिर भी अगर फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत होती है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर पूछिए, और वहाँ पर आपको उसका सलूशन आपको देखने को मिल जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप स्क्रीन पे ये 2 वीडियो एंजॉय कर सकते हैं।